अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो पाकिस्तान आर्मी का जो एक आप कह सकते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन अटैक प्लेटफॉर्म है, अटैक हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म है Z10ME, उससे रिलेटेड यहाँ पर एक रिपोर्ट आ रही है कि इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के एडिशनल यूनिट्स जो हैं वो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान को डिलीवर किए जा रहे हैं। अब ये रिपोर्ट्स तो अनकन्फर्म्ड हैं, लेकिन इनको सपोर्ट करने के लिए जो आर्गूमेंट सामने रखा जा रहा है वो ये है कि रिसेंटली चाइना से कुछ जो कार्गो फ्लाइट्स हैं वो मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर लैंड हुई हैं, जहाँ पर पाकिस्तान आर्मी एविएशन की जो एक मेजर एयर बेस है वो मौजूद है। और फिर आपको पता है कि यहाँ पर लोग जो है वो डॉट्स खुद ही कनेक्ट कर लेते हैं कि एडिशनल जो Z10ME हेलीकॉप्टर के यूनिट्स हैं वो पाकिस्तान को एक्टिवली डिलीवर किए जा रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर न्यूज़ को हम इस टाइम के ऊपर अपने तौर पर कंफर्म तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये जो रिपोर्ट है ये फास्ट ट्रेस्ड है। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, पूरी पॉसिबिलिटीज इस चीज़ की एग्जिस्ट करती हैं, बिकॉज पहले जो Z10ME पाकिस्तान को डिलीवर हुए थे वो पिछले साल जून जुलाई में उनकी डिलीवरीज पाकिस्तान को मिली थी। एटलीस्ट फोटोज इन महीनों में सामने आई थी। डिलीवरीज हो सकता है इससे भी पहले पाकिस्तान आर्मी को मिल चुकी हूँ। तो उस टाइम को लेकर यहाँ पर अब की बात करें तो 6 से 7 महीने का टाइम जो है वो गुजर चुका है, और ये रिलेटिवली पॉसिबल है कि दूसरा जो फेज है डिलीवरीज का वो स्टार्ट हो चुका हो और पाकिस्तान आर्मी को एडिशनल ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो डिलीवर होना स्टार्ट हो गए हों। अभी जो एक रियलिस्टिक एस्टिमेट हम लगा सकते हैं कि पाकिस्तान आर्मी एविएशन की सर्विस में कितने Z10ME जो है वो एक्टिव है, तो ये नंबर यहाँ पर 3 to 6 यूनिट्स का हो सकता है। यानी कि 3 से लेकर 6 तक यूनिट्स जो Z10ME के हैं वो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान आर्मी की सर्विस में हो सकते हैं। इसके आगे फिर एडिशनल भी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता अगर कोई यूनिट्स उनको डिलीवर हुए हैं, बिकॉज चाइना के अंदर जो कंपनी इन Z10ME अटैक हेलीकॉप्टर्स को मैन्युफैक्चर करती है, चांगही एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के नाम से, वहां से भी लगातार फोटोज आती रही हैं जहां पर जो फ्रेश Z10ME के यूनिट्स हैं उनको प्रोडक्शन लाइन से रोल होते हुए देखा जा सकता है। और मल्टीपल ओकेजन्स के ऊपर ऐसी जो फोटोज हैं वो चाइनीज सोशल मीडिया के ऊपर देखी गई थी। और ध्यान यहाँ पर रहे कि यहाँ पर हम ME वेरिएंट की बात करें। बेस लाइन Z10 और Z10ME के अंदर, जैसे हमने पहले बहुत सारी वीडियोस में बताया, कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो चाइनीज मिलिट्री है वो इस टाइम के ऊपर Z10 के बेस लाइन वेरिएंट्स को इस्तेमाल कर रही है, जबकि Z10 का जो ME वेरिएंट है वो सिर्फ पाकिस्तान मिलिट्री के लिए ऑप्टिमाइज्ड और पाकिस्तान मिलिट्री सेंट्रिक यूनिट जो है उसको चाइना की तरफ से बनाया गया है। अभी भी मैं इंटरनेट के ऊपर बैठा हुआ देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में से भी कुछ लोग जो है वो काफी बार मिस्टेक कर देते हैं Z10 के बेसलाइन वेरिएंट और Z10ME के अंदर डिफरेंशिएट करने में। थोड़ा सा दूर से आप इन हेलीकॉप्टर्स को देखेंगे तो प्रीटी मच सेम लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी अगर पास से आपको ये हेलीकॉप्टर्स दिख जाए तो आप इजीली इनके अंदर जो डिफरेंसेस हैं उनको स्पॉट कर सकते हैं। जिस तरह के ये जो इस टाइम के ऊपर स्क्रीन पे आप वीडियो देख रहे हैं, इसको कल से काफी ज्यादा शेयर किया गया, और बेसिकली इस वजह से शेयर किया गया क्योंकि ये वीडियो जो है वो पाकिस्तान में कहीं से ओरिजिनेट हुई है, और लोगों का यहाँ पर मानना है कि ये जो है वो पाकिस्तान आर्मी एविएशन के Z10ME वेरिएंट के हेलीकॉप्टर हैं। हालांकि क्लोजली अगर आप इन सबको ऑब्जर्व करेंगे तो ये Z10 के बेस वेरिएंट्स हैं, जहां पर ना तो मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम्स विजिबल है, ना ही DIRCM लगा हुआ है, और इसके इंजन के जो एग्जॉस्ट हैं वो साइडवेज को माउंटेड हैं। Z10 का जो ME वेरिएंट है उसके अंदर जो एग्जॉस्ट माउंट है वो ऊपर की तरफ है, ताकि इसका जो IR सिग्नेचर है उसको कम किया जा सके। तो ये ऐसे कुछ विजिबल चेंजेस हैं जिनको स्पॉट करके आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा हेलीकॉप्टर यहाँ पर Z10 का बेसलाइन वेरिएंट है और कौन सा पाकिस्तान आर्मी का Z10ME अपग्रेडेड वेरिएंट है। और इसी तरह से इस फोटो में जो आप Z10 हेलीकॉप्टर देख रहे हैं वो बेसिकली चाइनीज मिलिट्री का हेलीकॉप्टर है, जो कि रिसेंटली चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो वॉरियर के नाम से काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइजेज हुई थी उनके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आया था। या फिर एक ये पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर है कि ये वीडियो जो है वो 2013-14 की है, जब Z10 का बेसलाइन वेरिएंट जो है वो पाकिस्तान आर्मी को ऑफर किया गया था चाइना की तरफ से कि वो इसको यहाँ पर इवेल्युएट करें, जिसके बाद पाकिस्तान आर्मी ने उस टाइम का जो Z10 का बेस वेरिएंट है उसको रिजेक्ट कर दिया था, बिकॉज उस टाइम के ऊपर ये एक बहुत ही ज्यादा अंडर पावर्ड प्लेटफॉर्म था और पाकिस्तान की जो टेरेन रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से पूरा नहीं उतरता था। खैर अब की बात यहाँ पर और है, जो ME अपग्रेडेड वेरिएंट है वो बहुत ही ज्यादा केपेबल हेलीकॉप्टर है, और पास्ट में हम इसकी जो कैपेबिलिटीज हैं उसके ऊपर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। बाकी करेंटली आप सबको पता है कि जल्द ही कुछ ही टाइम के अंदर 23 मार्च पाकिस्तान डे परेड जो है वो आने वाली है, और इस दफा पाकिस्तान मिलिट्री की तरफ से यहाँ पर काफी नया मिलिट्री इक्विपमेंट जो है वो डिस्प्ले के लिए रखा जाएगा, स्पेशली जो हमारी न्यू प्रोक्योरमेंट्स हैं और साथ ही साथ मेक ए कॉन्फ्लिक्ट में जो चीजें हमने अचीव की उनको बेसिकली यहाँ पर हाईलाइट किया जाएगा। किस इक्विपमेंट ने मेक ए कॉन्फ्लिक्ट में बेटर तरीके से परफॉर्म किया उसको हाईलाइट किया जाएगा। तो कंबाइंड तौर पर इस दफा का जो 23 मार्च का इवेंट है या पाकिस्तान डे परेड है वो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाली है, और ये चीज मुझे बड़े अच्छे तरीके से पता है कि मेरे साथ आपको भी उस परेड का जो है वो काफी बेसब्री से इंतजार है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है उसको कमेंट्स में जरूर लिखें। कोई
क्वेश्चन है तो उसको कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।